अच्छा, मैं शुरुआत देवी देवताओं से करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है या करनी है, या उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। देश के अंदर जो हालात हैं वो इस समय काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। कहीं देश के बाहर अगर हम देखें तो कहीं युद्ध हो रहे हैं और कहीं कुछ घटनाएं, अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर आतंकवाद ने एक अलग तरह की दिशा जो है वो उसको देने की कोशिश कर रहे हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू के अंदर भी कुछ स्थितियां ठीक नहीं हैं। यहाँ पर भी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा देवी देवताओं को जो लोग मानते हैं, उनको जब ये कहा जाता है कि अगर वो किसी गुरु से मिलते हैं तो उनको जब ये कहा जाता है कि आप देवी देवताओं की पूजाएं मत करो, तो वो बड़े अजीबोगरीब तरह से रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे इष्ट हैं, इन्हें हम क्यों नहीं माने। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ साईबंदगी आश्रम के जो गुरु हैं, संत सदगुरु श्री मधु परमहंस जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, मैं शुरुआत देवी देवताओं से करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है या करनी है, या उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे जी। सबका साथ बताकर गुरु मार्ग लाए। आप देख रहे हैं शासन चल रहा है देश, तो एक शासनाध्यक्ष है, उसके बाद फिर उनके नीचे कैबिनेट है। इसी प्रकार से किसी भी उपासना पद्धति का खंडन करना मूर्खता है जी। हम सबसे पहले बच्चे को प्ले वे में क्यों भेजते हैं? वो खेल खेल के साथ में धीरे धीरे आगे एजुकेशन सीख लेता है। इसी प्रकार से मेरे ख्याल से जितनी भी उपासनाएं पद्धति है उनका खंडन नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि उनका स्तर बताना चाहिए। दरअसल लोग जब आपके पास आते हैं तो आपकी तरफ से शायद ये कहा गया है कि इन सभी जितने भी आपके देवी देवता हैं, इनकी पूजाएं ना करें। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जब आपने ये कह दिया तो वो जाते हैं घर में जो भी स्थान होता है उसको भी खंडित कर देते हैं। फिर उनको पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है, फिर वो परेशान। दरअसल हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। देवी देवताओं की उपासना हमसे बेहतर कोई नहीं करता है, क्योंकि 14 देवता इस शरीर में रहते हैं जी। पैरों में उपेंद्र, गुदा पर गणपति जी, शिशनेन्द्री पर प्रजापति ब्रह्मा जी, पेट में विष्णु जी, और हृदय में शिवा जी, कंठ में आदिशक्ति, और नासिका में अश्विनी कुमार, आँखों में सूर्य चंद्रमा जी, कान में दिशा जी, जी, चित्त पर वासुदेव, मन पर चंद्रमा, अहंकार पर शिवा जी, और बुद्धि पर ब्रह्मा जी। इन सब की ज़रूरत तो इंसान को पड़ती है। जब आप भौतिक संसार में हैं, आपको आंखों की ज़रूरत पड़ी जी, आपको मुंह की ज़रूरत पड़ी। दरअसल हमारा वेद एक बात कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यहाँ विस्तारवाद अधिक हो गया। लोगों ने भक्ति क्षेत्र को व्यवसाय का केंद्र बना दिया जी। संतों ने कभी उपासना पद्धति का खंडन नहीं किया जी। संतत्व की धारा स्वयं चली कबीर साहब द्वारा। उन्होंने स्वयं वैष्णव पंथ के स्वामी रामानंद जी को से दीक्षा दी। आप इससे विचार कर सकते हैं। आपने एक सवाल और किया, हमने कभी नहीं कहा कि देवी देवताओं की फ़ोटो उठाओ और फेंको, हमने नहीं कहा। दरअसल कुछ लोग तामस भक्ति में सियाणे चेलों के झंझट में हैं, कहीं संगले बांधे हुए हैं, कहीं मोरे रखे हुए हैं, कहीं और चीज़ें रखी हुई है, तो उसी में वो उलझे हुए हैं जी। हमने ये कहा कि इसमें नहीं उलझो, ये तामस भक्ति है, एक परमात्मा के नाम के अंदर शक्ति है। तो लोग जो बात का पतंगड़ बनाना है ना, तो वो तो जो झंझट करना है वो कर ही लेते हैं, पर हमारी ये दिशा नहीं है। क्योंकि वायु की तो सबको ज़रूरत है, पवन देव हम कैसे खंडित कर सकते हैं?
जी। हम संसार में जी रहे हैं। जलदेव की तो आवश्यकता है, जल तो हमारे शरीर में 90% है। और ब्रह्मा जी का कैसे खंडन कर सकते हैं? हम उनकी स्थिति बताते हैं और एंड में हम उस सत्ता तक कह रहे हैं, नानक एको सुमरिय जल तल रहा समाय, दूजा का है सुमरिय जो जन्मे मर जाए। आपका सवाल था, मेरा जवाब है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, हमने कितने मंदिर तोड़े, कितने धर्म स्थानों को दूषित किया, कितनी जगह हमने उपद्रव मचाया? हम तो शांति प्रिय हैं जी। हमारे तो 12 आश्रम चलाए, हमने तो किसी का कोई पत्थर नहीं फेंका किसी धर्म स्थान पर। हमारे लोग अहिंसक हैं क्योंकि हमारा आहार भी शुद्ध है। ऐसी बात नहीं है, लोग तो अपनी तरह से बनाते हैं। वास्तविकता क्या है? कुछ लोगों को निसंदेह हमसे थोड़ा सा झंझट है, हमसे भय है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये एक मुझसे, आपकी तरह मुझसे एक पत्रकार ने पूछा जी। बोला भाई आपके समकक्ष कुछ पंथ हैं जो सरगुण उपासक नहीं है, उनका विरोध नहीं है, आपका क्यों है? मैं कहा भाई उन लोगों ने खट दर्शन में सम्मिलित हो गए, टोना टुटका, जादू, जड़ी, भूत प्रेत, चौकी लेना, ये सब चीज़ें, हमने ये मना किया। आप यहाँ देखें जम्मू कश्मीर में, आप देख रहे हैं ओझा तांत्रिक क्या करते हैं, उनको सियाणा कहते हैं, ओझा कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं। माताएं कहें भाई थोड़ी बीमार हो गई, आपके अंदर प्रेत आत्मा आ गई आपकी सास की, उसको फिर यूँ झुलाते हैं। जब इस तरह झुलाते हैं, ये एक बहुत मॉडली एक्शन है, इससे स्पिनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे लोग जो चौकी लेते थे, मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिखा? बोला हमें कुछ नहीं दिखता है बाद में, और हमें चक्कर आता है, हम बेसुध हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम उनको हमेशा रहती है। हमने कहा इस चक्कर में नहीं आओ। बाकी हमने मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि किसी भी कोण से ईश्वर की उपासना करने वाला आदमी बाकी से अच्छा होता है, बाकी आदमी से अच्छा होता है। रहा निंदक का अपनी प्रॉब्लम है, वो अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद, ये आपके ही फॉलोअर हैं जो दीक्षा लेने के बाद देवी देव स्थानों को खंडित कर देते हैं और वो आपके शब्द को ही महान मानते हैं। उसके बाद उनके साथ कुछ परेशानियां होने लगती हैं, फिर वो ये कहते हैं कि शायद हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें सही मार्गदर्शन नहीं दिया। थोड़ा सा स्पष्ट कर दें ताकि उनको समझ आए। हाँ ठीक है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैंने इस बात को आपके सामने व्यक्त किया जी। हम किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं हैं। वेद भी तो कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अगर आप प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, पहले तो नर्सरी में जा रहे हैं, वहाँ भी तो कुछ सिखाया ना आपको। आगे बढ़े, अगर आप एमए तक पहुँचते तो नर्सरी के द्वारा ही ना, किसी भी तरह से, किसी भी कोण से उपासना करने वाला आदमी, उसमें ईश्वरीय भय होगा, वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लोग बात को बतंगड़ बना देते हैं, वो कुछ का कुछ बना देते हैं। हमारे पास तो सभी संस्थाओं के लोग आते हैं और सभी बिरादरी के लोग आते हैं। बस आत्मवतम सर्वभूतेषु, हम वेद सहित है, वेद रहित नहीं है। तो हम जब ये बोलते हैं तो कुछ लोग क्या हैं, भोले भाले हैं। उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूँ, हमने कहा भाई ये मोरे सोरे घर में नहीं रखो। हाँ, ये बर्मियाँ फर्मियाँ, कोई यहाँ पर वो बर्मी को पूजने लगता है, बाबा सुरगल आ गया, उसने क्या, वो तो हमारे यहाँ भी निकलती हैं। तो वो क्या था, किसी आदमी ने क्या किया, वो जैसे मैंने कहा ये चीज़ नहीं रखो, वो एक मूर्ति उठा करके कचरे में फेंक गया। हमने ऐसा कभी भी नहीं बोला। ये कुछ लोगों की अपनी नासमझी भी होती है। इसके अलावा देश के अंदर की स्थितियाँ जो हैं वो ठीक नहीं हैं। कहीं आतंकवाद है तो कहीं उपद्रवी जो हैं वो उपद्रव मचा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसका एक कारण है, इस समय राजनीति में दूषण आ गया। लोग एक माहौल बनाते हैं, वो माहौल बनाकर अगुआ बन जाते हैं जी, और समाज को भ्रमित कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, आप राजनीति करें बुरी बात नहीं है राजनीति। सन्यासी संसार को और समाज को दो दिशाएं देता है जी। जीवन की जीने की कला देता है, किस तरह क्या धर्म है क्या अधर्म है, दूसरा ईश्वर तक का रास्ता जी। इसी प्रकार ये सेवा का सर्वोच्च पटल है। इसके अलावा राजनीति भी एक सेवा है जी, समाज की सेवा है, बशर्ते इसमें स्वार्थ और दूषण नहीं होना चाहिए। जिस तरह प्रेम को दो चीज़ें खत्म कर देती है, पहला प्रेम को खत्म करती है वासना। वासना एक पूर्ण विराम है प्रेम के अंदर, दूसरा स्वार्थ। इसी प्रकार से जब अपने हितों के लिए आदमी आगे बढ़ता है सिर्फ और समाज को नहीं देखता है, वो राजनीति दूषित कहलाती है। प्राचीन में ऐसा नहीं था। अभी आदमी बैड एडवर्सिटी की तरफ बढ़ता है, ऐसा माहौल बनाना और जिससे आदमी उत्तेजित हो जाए, बिरादरी का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, किसी धर्म पर अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इससे क्या, उसमें उनके हित है।
वो ऐसी खलबली चाहते हैं, वो ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं अपने आप को चमकाने के लिए। तब उनको वैसे कोई नहीं पूछने वाला था, लेकिन जब वो ऐसा वातावरण करते हैं तो कुछ लोग जो बेचारे बोले भाले हैं उनके बहकावे में बातों में आ जाते हैं, हो जाता है। इससे माहौल बिगड़ रहा है। मैं तो कई बार अपने प्रवचन में भी बोला हूँ कि राष्ट्र एक हमारी बाड़ है, एक किला है जी। किला सुरक्षा के लिए होता है। भारत में रहने वाला हर एक भारतीय पहला भारतीय है, बाकी जाति धर्म बाद की बात है। हम सब पहले भारतीय हैं, बस भारतीय होकर के जियो। जितने सभी धर्म भारत में सुरक्षित हैं, विश्व के किसी भी देश में इतने सुरक्षित नहीं है। रहा सवाल, मैं किसी राजनेता की भाषा नहीं बोलता हूँ, ना अपने मंच से किसी राजनेता को तकरीर करने के लिए अलर्ट करता हूँ। हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरा ये संतत्व अध्यात्म का मंच है, इसे राजनीति मंच नहीं बनाए। आप आएँ, वेलकम करता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको संदेश नहीं देने दूंगा। तो हम राजनीति में नहीं आए, हम समाज सुधारक हैं। इसलिए जो हमसे जुड़ते हैं पहले साथ, अब लोग कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं हम हिंदुज़म के खिलाफ। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस धर्म की पहला मान्यता ईश्वर है, हम उसको मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम ही हिंदू हैं, हम ये कह देते हैं। पहला इस धर्म की एक मान्यता ईश्वर है, हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं भैया। दूसरा, इस धर्म के 2 सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। जो हमसे दीक्षा लेता है 7 नियमों में पहले ही सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलना। हमारे यहाँ आप देखा, हमारे मौनों पर भी सत्य लिखा हुआ है जी। दूसरा, अहिंसा, किसी प्राणी को नहीं मारना। धर्मिष्ठ कौन है? धर्मज्ञ कौन है? धर्मिष्ठ वो है जो धर्म के सिद्धांत का अनुकरण करता है। अगर वो धर्म के सिद्धांत का अनुकरण नहीं कर रहा है, वो विधर्मी हो जाता है। हम तो धर्मिष्ठ हैं, हम सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं। उसके बाद इस धर्म का एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति जी। हमारे ग्रंथ भी कह रहे हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, रामचरित्र मानस में श्रुत प्राण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा, यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज प्यार। तो लोग अपने अपनी स्वार्थ के कारण से बातें बना देते हैं, बातें बनाकर पब्लिक को रोकना चाहते हैं, वहाँ मत जाओ। बस मसला ये है। राष्ट्र में अभी जो वातावरण आपने कहा दूषित हो रहा है, इसमें भी दूषित राजनीति का समावेशन है। कुछ लोग किसी गिनती में नहीं है, लेकिन ऐसा एक माहौल बना करके हीरो बन जाते हैं। जब वो हीरो बन जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। सबसे पहले राष्ट्र हमारा घर है। जितना सभी धर्म भारत में सुरक्षित हैं, विश्व के किसी भी कोने में नहीं सुरक्षित है। सिर्फ इसलिए उन लोगों को मैं ये प्रार्थना करूंगा, आप राजनीति करें लेकिन धर्म बिरादरी जाति से उठ करके करें। सिर्फ देश में ही नहीं इस तरह का माहौल है, अब तो पूरे विश्व में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खलबलियाँ मची हुई हैं। ये भी धर्मांधता के कारण है। धर्मज्ञ होना चाहिए, धर्मांध नहीं होना है। धर्मज्ञ हो, धर्मांध नहीं। हमें वो माहौल भी ऐसे ही लोग बनाते हैं, उनके अपने हित होते हैं। अब आप देखो वातावरण में जो आतंकवाद फैला है, बेरोजगारी ज़्यादा है। यंग मैन को कहते हैं कि भाई तुम्हें इतना पैसा देंगे, ये काम करो। वो कहता है ठीक है, कम से कम हमारे परिवार का तो पोषण हो गया, मैं मर गया तो क्या हुआ। इस तरह से बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक अपराध को बढ़ावा देती है। एक और सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, आध्यात्मिक पटल से जुड़ा हुआ। पहले लोग काफ़ी भक्ति किया करते थे, साधु उनको कहा जाता था कि वो साधु संत हैं, वो पहाड़ों पर चले जाते थे और वो शायद मुक्ति पाते थे। लेकिन अब जो आप दीक्षा देते हैं तो वो आप नामदान दे देते हैं, उससे ज़्यादा तो वो गृहस्थी में ही जीते हैं। तो इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती? हाँ, ऐसा है। अगर आप पूरे धर्मों का अध्ययन करेंगे तो नाम की महिमा अधिक है। नाम कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। अकह नाम सो कहा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई, कोटि नाम संसार में तिन से मुक्ति न होए। गोस्वामी जी रामायण में अगर ये कह रहे हैं ब्रह्म राम थे नाम बढ़, वरदायक वरदान, ब्रह्मा और राम से भी नाम बढ़ा, तो कौन सा नाम है प्रभु? एक अध्यात्म ऊर्जा है, उसको नाम की संज्ञा दी गई है। एक पूर्ण सदगुरु इस अध्यात्म ऊर्जा को अपने कंसंट्रेशन में लाकर प्रेषित करता है शिष्य के हृदय में। जब शिष्य के हृदय में प्रेषित हो जाती है वो चीज़, उसके बाद उसमें परिवर्तन आता है। वो अपने अंदर के विकारों को, उसका हृदय प्रकाशित हो जाता है, अपने अंदर के विकारों को देखता है, बुराई का रास्ता छोड़ देता है। बस मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। इस तरह वो अध्यात्म में बढ़ता जाता है। जिनसे सुमरण वन में न बने, जिनसे सुमरण घर में न बने, बन जाए कि कतऊ न बने। इस तरह से ये कोई ज़रूरी नहीं है। संतत्व की धारा ने तो कहा अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, तो
सो सदगुरु में भावे, जो भोग में योग दिखावे। तो इस तरह से पहले पद्धति थी ये, लेकिन वर्तमान में नाम की पद्धति हुई। रविदास महाराज ने भी एक शब्द कहा है, सतयुग सत त्रेता तप है, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने, केवल नाम आधार। नाम की महिमा, आज कोई भी तपस्या करने जंगल में नहीं जा रहा है जी। माहौल ये बना कि नाम, क्यों? क्योंकि कबीर साहब के आने के बाद संतत्व की धारा चली, उसमें नाम का महात्म आया बहुत बड़ा। सतयुग सत्य में सत्य का महात्म था। त्रेता तप है, त्रेता में तप, और द्वापर पूजा चार, द्वापर में यज्ञ और उपासना थी, पर कल में ये सब ना बने, कल केवल नाम आधार। ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भवत रो पार। अंत में मुझे इसलिए वो नाम की ताकत जब आ जाती है तो आदमी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, सुमरन से ग्रस्त जीवन में रहकर भी। भाई यूँ तो कहा, राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक वरदान। और हृदय बिना गुरु की एक अध्यात्म ऊर्जा गुरु शिष्य के अंदर प्रेषित कर देता है। जब वो ऊर्जा आ जाती है उसमें बदलाव आता है। आप देखिएगा, हमारे नाम ही बेईमानी नहीं कर रहे, छल नहीं कर रहे, कपट नहीं कर रहे। आप ही की तरह एक पत्रकार ने मुझसे एक सवाल पूछा था जी। बोला, महाराज इस समय भक्ति का काफ़ी प्रचार है, इस समय हालांकि भक्ति मार्ग खंडित हो गया है, कुछ महान भाव ऐसे कार्य किए जिसके कारण से लोग अभी भक्ति से थोड़ा पिछड़े। वो फिर मीडिया ने भी काफ़ी उसको हाईलाइट किया। तो मुझसे एक आदमी ने पूछा, बोला महाराज आजकल भक्ति का बड़ा माहौल है, क्या इंसान पाप से ऊब करके ईश्वर की तरफ जाना चाहता है? मैं बोला ना, आपका मूल्यांकन सही नहीं है। जितना इंसान आज भक्ति से दूर है इतना कभी नहीं था। बोला क्या बात कर रहे हैं, सब तरफ बड़े बड़े शुभ प्रभात फेरियाँ हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, सत्वा हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, जागृति हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं। मैं बोला ये व्यावसायिकता है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, इंदौर में सत्संग था जी। उससे कांटेक्ट क्या था, आज ये चल रहा है वातावरण ना, कि भाई आपको 1 घंटे की स्पीच के 2 लाख रुपए देंगे, 2 घंटे बोलना 4 लाख, जो चढ़ावा आएगा उसमें से कुछ आपको पैसे दे देंगे जी, कुछ हम ले लेंगे। ऑर्गेनाइज़र जो थे वो क्या थे, वो बिजनेस करने वाले जो थे लोग, उन्होंने पोस्टर लगाना था और बाकी टेंट और पूरी सिटिंग की इंतज़ाम करना। कॉमर्शियल नहीं हो गई ये सब चीज़ें। तो बाद में क्या हुआ, उनके पास इतना चंदा करना था उन्होंने कि फलाना महात्मा आ रहा, पैसे इतने नहीं दे पाए, हो नहीं पाए। उन्होंने उस महात्मा को बोला, महात्मा आया, मंच पर बैठा, उसके पीए ने बोला ऑर्गेनाइज़र कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया तो घंटे का देंगे, लेकिन जो चढ़ावे का चंदा नहीं दे पाएंगे आधा, क्योंकि हमारे पास इतनी कलेक्शन नहीं हुई। महात्मा जी ने तौलिया उठाया, कंधे पर रखा, चल पड़ा। बोला मैंने इस, आप क्या कहेंगे इसको, फिर आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? और ये न्यूज़ में भी आया और ये मीडिया में बहुत पुरानी बात है, हाईलाइट हुआ जी। अब आप ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इस तरह व्यावसायिकता हो गई, अभी व्यावसायिकता हो गई और वंशवाद आ गया। अब वो बड़े बड़े पंथों ने बड़े बड़े किले बना रखे हैं राजाओं की तरह, आप देखिए ना, और वो अपने ही कुल में देके जा रहे हैं। संतों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हर चीज़ में दूषण आया। दूषण एक बिरादरी में नहीं आया, सभी में आया, हर मानव में आया। गर्मी आती है सबको लग रही है, सर्दियाँ सबको लग रही है। यहाँ क्वेश्चन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है। तो दूषण सभी बिरादरी में आया, अच्छे बुरे लोग सभी बिरादरी में। ये जो माहौल ख़राब हो रहा है देश का, तो ये अब और ख़राब होगा आगे चल के, या फिर इसमें सुधार होने वाला है? सबसे पहले राजनीति में सुधार की ज़रूरत है। कुछ राजनेता लोग अपने हितों को देखकर राष्ट्र की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, आपको राष्ट्र माफ़ नहीं कर सकेगा। राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का भाईचारा सहिष्णु रखें, बनाए रखें, वरना फिर क्या हो जाएगा, हम आपस में लड़के पूरे हो जाएंगे। इस समय समाज में लोगों को किस तरह से जीना होगा? अगर कहना चाहूँगा, पहले बहुत अच्छा वातावरण था, वजह थी पहले गुरुकुलों में लोगों को जीवन की कला से, शिक्षा पद्धति को बदलना है जी, हर हाल में बदलना है। पहले उनको वेद क्या है मैं बताता हूँ, वेदों में आचार संहिताएं जीना कैसे हैं, उपासना पद्धतियाँ कैसी करनी है। कबीर साहब ने वाणी में क्या बोल दिया,
को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। वो कह रहे वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मान। कभी भी हमने किसी धर्मशास्त्र का खंडन नहीं किया। तो इस तरह से जब हम बेसिक शिक्षा हमारी आ जाएगी, कृत क्या है, आकृत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जब बच्चे ये पढ़ेंगे तो क्राइम कम हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप यहाँ पधारे। तो काफ़ी हद तक हमें लगता है साहिब जी ने काफ़ी चीज़ों को स्पष्टता से बताया है, और शिक्षा पद्धति एक बहुत बड़ा कारण है। जो इन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति जो है बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आज लोग जो हैं शिक्षित होकर भी ऐसा लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, और ऐसा व्यवहार करते हैं, इसे देखने से लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये समाज में क्या हो रहा है। बाकी इस सारी चर्चा के ऊपर आप भी अपना विचार रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।